देखिए, किसी के भी देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तो वो है खुलकर काम करना। यदि कोई भी संगठन है कि जो कि अपने सदस्यों को खुलकर काम करने की आज़ादी नहीं देता है, उस संगठन और उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता है। यही कारण था भारतीय किसान यूनियन भानु के जो मंडल अध्यक्ष थे राजीव चंदेल जी, वो और उनके जो सदस्य थे लगभग 500 लोगों ने त्याग पत्र देकर भारतीय किसान यूनियन किसान में शामिल हुए हैं। जिसका कारण सभी सदस्यों ने ये बताया कि उन्हें खुलकर काम नहीं करने दिया जा रहा था, जिससे वे अपनी आवाज़ों को उठा नहीं पा रहे थे, अपनी मांगों को पूरा नहीं करा पा रहे थे। हो रहे भ्रष्टाचार क्षेत्र में उन पे आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, ताकि किस प्रकार उन पे दबाव बनाया जा रहा था। आगे की वीडियो देखते हैं। ये भारतीय किसान यूनियन भानु से त्यागपत्र देने के बाद आप लोगों ने कौन सा संगठन ज्वाइन किया है और क्या उद्देश्य है उस संगठन को लेकर के? हम भारतीय किसान भानु को त्याग पत्र देने के बाद हम लोग भारतीय किसान यूनियन किसान ज्वाइन किया, जिनके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सिंह हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग उनके झंडा तले हम लोग काम करना शुरू किए। आज हमारा पहला काम हम लोग करछना तहसील में हमारी महिला मोर्चा जाकर ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कार्रवाई करने, क्योंकि आजकल हम आज ज्वाइन किए, हमारे पास वो सिस्टम नहीं था, इसलिए हम लोग अपना पोजीशन बना के तभी हमारी महिला टीम करछना में जाकर पूरी वो किए और हम लोग एक जगह बैठ के अपनी रणनीति किए। हम लोग 12 तहसील में प्रदूषण के खिलाफ में जो हमारे एनटीपीसी हमारे बच्चों को राखड़ गिरा रही है, हम उसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के समझ में करके काम करेंगे। ये धर्मेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि जैसा कि मंडल अध्यक्ष राहुल सिंह जी ने कहा है कि राखड़ या जो अभी एसडीएम करछना को ज्ञापन सौंपा गया है सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार को लेकर के, तो अभी क्या रणनीति है और किस ताकत के साथ आप लड़ने को तैयार हैं आप लोग? जी सर, जैसा कि हम लोगों ने भारतीय किसान यूनियन भानु से त्यागपत्र दिया है, वहाँ तमाम अनियमितताएं हो रही थी। कुछ ऐसे संगठन के बड़े शीर्ष पदाधिकारी थे जिनकी वजह से हम लोग खुल करके काम नहीं कर पा रहे थे और उन लोगों ने हम लोगों का शोषण भी किया। जैसे कि हम लोग आंदोलन करना चाहे पीपीजीसीएल प्लांट को लेकर के, अल्ट्राटेक प्लांट को लेकर के, जो शंकरगढ़ क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहा है, वहाँ की मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रहा है, तमाम विसंगतियाँ वहाँ पैदा हुई। हम लोग उस पर कार्यवाही भी कराना चाहे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के दबाव में हम लोगों को काम करने का न तो मौका मिला, न इस प्रकार से हम लोगों को खुली आज़ादी दी गई कि हम लोग संगठन को बढ़ाने का काम करें। कुछ संगठन के ही बड़े पदाधिकारी हम लोगों को दबाने का काम किए। जहां खुल करके काम करने की आज़ादी न हो सर, वहां रहने का कोई औचित्य नहीं होता, इसलिए हम लोगों ने भारतीय किसान यूनियन भानु से त्यागपत्र दिया। अभी क्या रणनीति है भारतीय किसान यूनियन किसान को लेकर? क्या रणनीति? जी हाँ सर, हमने भारतीय किसान ज्वाइन किया है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम करने का बीड़ा उठाया है और यहाँ पर भी हम लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम निरंतर कर रहे हैं। जैसा कि हमारी महिला मोर्चा की टीम की मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा मंडल मंजू राज आदिवासी जी हैं, उन्होंने करछना तहसील में जा कर के स्वास्थ्य केंद्र के में हो रही अनियमितताओं को लेकर के एसडीएम करछना जागृति अवस्थी जी को ज्ञापन सौंपा है और जल्द ही इस पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और रही बात क्षेत्र में फैले व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, भारतीय किसान यूनियन किसान निरंतर आंदोलन करेगा। हमारे मंडल अध्यक्ष रहे आदरणीय राजीव चंदेल जी, जिसका निर्देशन हम लोगों को प्राप्त है, जिसके बलबूते पर हम लोगों ने इतना अपने आप को मजबूत किया है, संकल्पित किया है, उनके साथ हम लोगों ने 500 लोगों के साथ भारतीय किसान यूनियन भानु का त्याग किया है। जहां पर उनका सम्मान नहीं है, वहां हम लोगों का सम्मान सुरक्षित नहीं है। राजीव चंदेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो ये कृष्णराज सिंह दीपू सिंह जी, आप तो यमुना पार के जिलाध्यक्ष थे और अभी आप किसान यूनियन किसान में जिलाध्यक्ष जो है नियुक्त हुए हैं, तो अभी आपकी क्या रणनीति है? बड़ा जिला है और बड़ी चुनौतियां हैं, किसानों के सामने संकट है, मजदूरों के सामने संकट है, युवाओं के सामने संकट है, तो अभी किस तरह की रणनीति बना रहे हैं संघर्ष के लिए?
किसानों की मदद के लिए, मज़दूरों की मदद के लिए? हम लोग, हालांकि हमारा जो ज़िला है प्रयागराज काफ़ी बड़ा है और बेहद समस्याएं भी हैं ज़िले में, जिसकी लड़ाई हम लोग अभी तक लड़ रहे थे और लड़ने की ताकत भी है, लेकिन हम लोगों को वो सिस्टम नहीं मिल पा रहा था कि हम अपनी लड़ाई को और ऊर्जा की तरफ ले जा कर के लड़ा जा सके। अब हम लोगों ने एक निश्चय किया और किसान यूनियन भानु को हम लोग त्याग पत्र दे करके और किसान यूनियन किसान में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सिंह हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बैठक करके ये निर्णय लिया है कि आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद करिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए। ये जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, ब्लॉक हो, तहसील हो, जिला हो, सहकार समितियां हैं, तमाम जो भी है, कहीं भी जाओ 100 रुपये दो, 50 रुपये दो, तब जाके एक अधिकारी कर्मचारी साइन करते हैं। ये हर जगह, खासकर ब्लॉक, तहसील, लेखपाल, कहीं भी बिना भ्रष्टाचार के गरीबों की, मजदूरों का, किसानों का कोई भी कार्य बिना पैसा लिए, बिना जेब में अंदर डाले कोई भी कार्य नहीं होता। हम लोग इसके लिए एक पूरी टीम बनाए हैं और हर जिला, हर तहसील, हर ब्लॉक में एक एक आदमी रखेंगे इस सूचना के लिए कि कौन भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है। उसके ऊपर बेहद नज़र रखी जाएगी और उसकी जानकारी ऊपर जिला लेवल तक अधिकारियों को सूचित किया जाएगा और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन सिंह के नेतृत्व में और उनके आदेशानुसार सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल तत्पर और तैयार खड़े हैं। भैया जी, आप भी अभी किसान यूनियन किसान में आए हैं, तो अभी आप लोग क्या रणनीति है? आप मंडल महासचिव हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है पूरे मंडल की। जी, अभी हम लोग इस पर कल ज्वाइन किए हैं और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलाहों के अनुसार कार्य करेंगे। जहां भी भ्रष्टाचार होगा उसमें हम लोग बृहद से बृहद कार्यवाही करने की मांग करेंगे। अच्छा, तो अभी कार्यकारिणी वगैरह को लेकर क्या प्लान है? कार्यकारिणी हम लोग बना लिए हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजेंगे। उसके बाद हम लोग सुबह से अपने कार्य में लग जाएंगे। हमारी महिला टीम लग चुकी है, हम लोग कल सुबह से कार्य में लगेंगे।